रफल स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ रूल्स, कुछ चीजें हम जांचते हैं, तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। यदि टावर है और ये पॉइंट है जहां से हम देख रहे हैं टावर के टॉप, ठीक, तो टावर के टॉप से कुछ ना कुछ आपके साथ एंगल बनेगा, ठीक, तो ये कुछ ना कुछ एंगल होगा। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इसको थोड़ा सा टुवर्ड दी टावर शिफ्ट कर दो, तो मैं इसको यहाँ, इस पॉइंट को यहाँ ले आया। अब यहां से वो देखेगा टावर को, कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। जो ये एंगल बन रहे हैं, तो ये वाला जो एंगल होगा ये स्मॉलर एंगल होगा एज कंपेयर टू दिस। ये लार्जर एंगल होगा और ये स्मॉलर एंगल। इस बात को ध्यान रखें, स्मॉलर एंगल, लार्जर एंगल। सेकंड बात है, यदि किसी पॉइंट से ये टावर है और इसके ऊपर स्टैचू है, तो स्टैचू का जो फुट होगा वो यहां पर होगा और टॉप यहां पर। टावर का फुट टॉप, टावर, और ये फुट किसका है? स्टैचू। इस बात को सुनिए। यदि वो कहता है कि आप कहां देख रहे हो, आप फुट ऑफ स्टैचू देख रहे हो, तो भी यहीं पे बात बनेगी। और आप कह रहे हो टॉप ऑफ स्टैचू देख रहे हो, टावर देख रहे हो, तो भी यहीं पे बात बनेगी। यदि वो कहता है टॉप ऑफ स्टैचू देख रहे हो, तो बात यहां पे बनेगी, ठीक। तो इतनी बात को आपको ध्यान में रखना। जितने पास आओगे आप टावर के, आपका एंगल बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपकी जो, आप जैसे दूर हो टावर से, तो हॉरिजॉन्टल लेवल आई के साथ एंगल बनेगा। जैसे आप पास चले गए तो आपकी गर्दन ऊपर की तरफ होगी, तो हॉरिजॉन्टल लेवल से जो एंगल बनेगा, एंगल क्रिएट होगा, वो बड़ा हो जाएगा। बस इस बात को आप ध्यान में रखो। अब कुछ चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं, उसको भी नोट कर लेना। सबसे पहले कि अब जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल्स आपको मिलेंगे, टू राइट एंगल ट्रायंगल्स आपको मिलेंगे, ट्रायंगल आपको मिलेंगे। पहली बात इसको याद रखो। और उसमें जो एंगल गिवन होगा, एक एंगल उसमें आना चाहिए, ठीक। सेकंड, अब जो दो राइट एंगल ट्रायंगल है, टू राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, उसमें या तो एक साइड कॉमन होगी, कॉमन साइड होगी एक, या फिर साइड, एक साइड क्या होगी? इक्वल होगी। इस बात को याद रखना, या तो साइड कॉमन होगी या साइड इक्वल होगी। एक चीज आपको वो जरूर देगा, ठीक है। और यदि कॉमन साइड हमें पता है, यदि कॉमन साइड हमें पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि हमें कॉमन साइड नहीं पता, तो सबसे पहले कॉमन साइड को ही हमें फाइंड आउट करना है। इस बात को आप याद रखो, बस ये दो चीज आप याद रखो, ठीक है। और आप जो भी आपको फाइंड आउट करना है, उसको कुछ ना कुछ वेरिएबल मान लो, एक्स मान लो, ठीक है। और आगे जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे मैं आपको बताता रहूंगा। बस ये दो बातें आप याद रखें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आगे है। बस आपको ये चीजें, ये बात ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग।
ठीक, और बच्चा कुछ डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है और उसकी हाइट है 1.5 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60। 30 to 60 हुआ है, थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा पीछे लिख देता हूँ, यहाँ पे 1.5 30 to 60 हुआ है। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का आपके साथ, ठीक है। और जैसे ही हमने इसको लेके आए, इधर लेके आए, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 60 डिग्री, और इधर कितना था आपके साथ 30। ये हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। तो ये आपका एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग की तरफ है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी यहां से लेकर यहां तक, ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है। तो अब आप देखो, तो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं। पहले तो नंबरिंग कर देते हैं, ए बी सी डी, कोई बात नहीं, नंबरिंग कर दिया आपने। अब जो ये कितनी होगी, ये भी 1.5 होगी, कितनी हाइट थी 1.5। अब ये वाली चीज जो आई है 1.5, बस इसका रोल इतना ही है कि ये इस टॉल बिल्डिंग में से 30 में से 1.5 को माइनस करना पड़ेगा, तब आपका ए बी आ जाएगा। बस इसके लिए आएगी। 30 मीटर में 30 में से 1.5 आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा 28.5, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 28.5 मीटर। बात तो समझ लो, बस इसका काम जो उन्होंने हाइट दी थी, बस इस हाइट का काम इतना ही है। अब आप इस हिस्से को भूल जाओ, इस हिस्से को भूल जाओ, इस हिस्से का काम बस इतना ही है। अब डिस्टेंस कितना चलेगा, जो ये होगा वही वहां पे चला होगा, तो यानी कि ये वाला निकालना है, डीसी निकाल देते हैं, बात सेम। इस बात को सुनो। अब मैंने नीचे वाला इसलिए रब कर दिया क्योंकि अब आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल इजिली दिखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले काम है आपको ये नंबरिंग कर दिया आपने, लेट वगैरह आप लिख लोगे, नहीं लिख पा रहे हो तो मैं बता देता हूँ कैसे लिखना है, ठीक है। लेट ए, अब यहाँ पे जो लिया था हमने बिल्डिंग, यहाँ ए बी तक नहीं है, जो नीचे था उसको भी एक पॉइंट बांधना पड़ेगा, ठीक है। वो कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में नंबरिंग कर लेंगे। बस आप लिख लो ए बी सी, ठीक है। अब आप मुझे बताइए दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको कौन से दिखेंगे। आप कहोगे ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी सी, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखेंगे। सबसे पहला काम आपको ये है दो राइट एंगल ट्रायंगल पहचानना। सेकंड, अब मुझे बताओ इन दो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या चीज कॉमन है या क्या चीज इक्वल है, कौन सी साइड कॉमन है, कौन सी साइड इक्वल है। आप कहोगे ए बी, ए बी जो साइड है वो दोनों में क्या है, कॉमन, और कॉमन आपको गिवन है तो आपको फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। कॉमन आपको गिवन है। अब जो चीज आपको निकालनी है उसको आपने एक्स मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, एक्स मान लिया हमने, जो चीज हमें निकालनी थी कि पहले इस पॉइंट पर था, अब पॉइंट इस पॉइंट पर आ गया, ठीक है। लेट सी डी पॉइंट और लेट बी पॉइंट। बी पॉइंट पर पहले अब आया है और पहले सी पॉइंट पर वो था, ठीक। इस बात को आप याद। अब आपको ये एक्स निकालना, हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे और कुछ को कंप्लीट करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल देखो, ए बी डी, इन ट्रायंगल कौन सी, ए बी डी। इसमें मुझे बताओ टेंजेंट 60 कितना होगा, टेंजेंट 60। अब वो टेंजेंट 60 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए बी अपॉन बी डी। ए बी कितना है आपको 28.5 अपॉन बी डी।
अब टेंजेंट 60 कितना होता है आप लोग √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन बी। अब बी डी कितना है आप कहोगे 28.5 बाय 2। अब आपको ये √3 नीचे छोड़ना नहीं है तो रैशनलाइज कर दोगे √3 बाय 2। अब क्या ये कटता है 3 से आप लोग कटता है तो 3 से काट देते हैं इसको, कितना आएगा 3 9 27 3 5 50 तो बी डी आ जाएगा 9.5 √3 मीटर। मीटर में दिया होगा यूनिट जरूर लगानी है, ठीक है, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब आ जाओ बड़ी ट्राइंगल कौन सी एबीसी। अब इन ट्राइंगल एबीसी इन ट्राइंगल एबीसी एक क्वेश्चन आप करके दिखा रहा हूं फिर आपको जल्दी नहीं कराता हूं। इन ट्राइंगल एबीसी टेंजेंट 30 लगाओ, टेंजेंट 30 क्या होगा ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। अब मुझे बताओ ए बी कितना है 28.5, बी सी को क्या लिख सकते हो आप बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी। अब टेंजेंट 30 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू 28.5, बी डी कितना आएगा आप 9.5 √3, डीसी को आपने एक्स माना है निकालने के लिए। अब क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये क्या बनेगा 9.5 √3 इज इक्वल टू 28.5 √3 यहाँ पे प्लस एक्स, ये चलेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। अब इस चीज को उधर ले जाते हैं तो एक्स कितना आ जाएगा 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। अब आप 28.5 √3 में से 9.5 √3 माइनस करोगे तो बचेगा 19 √3 किसमें मीटर, तो x कितना आ गया 19 √3। अभी 19 √3 मीटर आ गया यानी कि डीसी आप निकाल चुके हो, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये तरीका है। अब मैं इसका आपको दूसरा तरीका ही बताता हूं, ये तो पहला तरीका हो गया आपके लिए। अब मैं आपको थोड़ा सा दूसरा तरीका ही बताता हूं कि आप थोड़ा सोच सकें, थिंक कर सकें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दूसरा तरीका, चीजों को समझना और फिर खुद अप्लाई भी करना। इसका सेकंड मेथड देखिए आप, 28.5 है, कोई बात नहीं। अब आप मुझे ये बताइए, ये निकालना है आपको, फाइंड आउट ये करना है, कर लेते हैं। मुझे ये बताइए ये 30 है, ये 60 है, क्या ये एंगल 30 होगा? आप लोगों को होगा। एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, तो ये 30 हो जाएगा। अब ये वाला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल एडीसी, ट्राइंगल एडीसी, ये कौन सी ट्राइंगल बन गई? आइसोस्केलियन ट्राइंगल। अब आइसोस्केलियन ट्राइंगल में क्या होता है, यदि दो एंगल बराबर होते हैं तो उनके आमने सामने की साइड से क्या होती है बराबर होती है, तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगी x हो जाएगी, यानी कि एडी भी क्या हो जाएगी x हो जाएगी, क्योंकि डीसी x मान रखी है आपने, तो एडी भी क्या हो जाएगी x हो जाएगी। यहां तक आ गया। अब ट्राइंगल देखिए, इन ट्राइंगल साइड में आया तो मैं ट्राइंगल कौन सी ए बी, मैं यहाँ पे ट्राइंगल बना रहा हूँ ए बी दोबारा से, ये एक्स आ गया ए बी, ये 28.5 आपको गिवन और यहाँ पे 60 है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए ये क्या है हाइपोटेन्यूज, ये क्या है परपेंडिकुलर, क्या मैं साइन 60 लगा दूं? साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन क्या आएगा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना माना है एक्स आएगा, ठीक है। साइन 60 कितना होता है आपको √3/2 लगा दीजिए, इज इक्वल टू 28.5/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे आप तो x कितना आ जाएगा 28.5/√3 इंटू,
ये आ जाएगी। अब रूट 3 ये छोड़ना नहीं है तो रैशनलाइज कर दिया रूट 3 रूट। अब ये 3 से ही कट जाएगा, कितना कटेगा 9.5। तो 9.5 पूरा कितना होता है, आप हो गए 19 रूट। एक्स की वैल्यू इससे कितनी आएगी 19 रूट 3। तो ये था आपका सेकंड मेथड। इसमें हमने क्या यूज किया, इसमें हमने ज्योमेट्री का यूज किया। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि आइसोस्केलियन ट्राइंगल और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी, उनका यूज किया है और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये कम से कम 4-5 क्वेश्चंस में अप्लाई बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। एक ही पॉइंट से इस पे ट्रांसमिशन टावर कहाँ पे फिक्स है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग। 20 मीटर हाई बिल्डिंग हो गई, इसके ऊपर क्या है, एक ट्रांसमिशन टावर आपने फिक्स कर दिया। बिल्डिंग की हाइट कितनी है 20 मीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी बिल्डिंग होगी। बात को समझना, हर चीज को समझते चलो। 20 मीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ही पॉइंट से यहाँ ले लेते हैं पॉइंट। एलिवेशन बॉटम का, किसके बॉटम का, ट्रांसमिशन टावर के बॉटम का, इसी पॉइंट से, और टॉप पे भी इसी पॉइंट से। इस बात को समझो, बॉटम से भी ट्रांसमिशन टावर है, टावर इसके बॉटम पे और इसके टॉप पे। तो आपको पता होना चाहिए ये वाला एंगल छोटा है, ये वाला एंगल बड़ा है, और एंगल कितने कितने करके रखे हैं आपको पता है 45 डिग्री। तो ये वाला कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और ये वाला कितना हो जाएगा बड़े वाला 60। ठीक, अब आप इसकी नेमिंग कर दो ए बी सी डी, कैसी भी नेमिंग कर दो ए बी सी डी। अब आप ऐसे ही अब आप इसको लेट करके बोलोगे कि लेट डी बी इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ए डी इज द हाइट ऑफ द टावर, पॉइंट सी where angle of elevations are measured, point C, let C is the point where angle of elevations are measured। ठीक है, ऐसे करके आप इसकी कंस्ट्रक्शन कर लो। ठीक है, नेमिंग हमने कर दी और नेमिंग के अकॉर्डिंग हमने इसको थोड़ा सा बता दिया क्या क्या नेमिंग हुई। ठीक है, उसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट ये निकालना, इसका मतलब आपको ये फाइंड आउट करना, आपको ये मिल गया, इसको h मान लो। लेट हाइट ऑफ द टावर इज h, और हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपको दो ट्राइंगल दिखनी चाहिए सबसे पहले, दो ट्राइंगल, और आपको दिख भी रही होंगी दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ए बी सी और दूसरी ट्राइंगल डी बी। इन दोनों ट्राइंगल में क्या चीज कॉमन दिख रही है आपको, आप कहोगे बीसी कॉमन है, बीसी जो साइड है आपकी वो क्या है कॉमन। ये फाइंड आउट आपको हर क्वेश्चन में करना है, इसमें भी आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखे। ठीक, तो अब बीसी आपको पता नहीं कितना है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, बीसी को निकालना है। तो अब बीसी किस में आ रहा है, डीबीसी ट्राइंगल में इजीली निकल जाएगा। तो आप इन ट्राइंगल डी बी सी टेंजेंट लगा, टेंजेंट 45 इज इक्वल टू डीबी अपॉन बीसी, डीबी अपॉन बीसी। डीबी कितना दे रखा है 20, बीसी आपको फाइंड आउट करना है। आप एच भी मान सकते थे इसको, ठीक, लेकिन हमने एच मान लिया, कोई बात नहीं, आज को बीसी में चलने। तो बीसी कितना आ जाएगा, टेंजेंट 45 1 होता है, तो बीसी कितना आ जाएगा 20।
टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होता है, तो 1 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे आप, 1 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो पीछे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, वही चीज हमें लिखी, ठीक। और किसमें मीटर में, तो ये यानी कि पीछे कितना आ गया 20। आप दूसरी ट्राइंगल का यूज करना, आपको ये पता चलेगा दूसरी ट्राइंगल, यानी कि इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें भी टेंजेंट लगा दो, टेंजेंट 60 डिग्री क्या होगा ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लिख दिया। ए बी को क्या लिख सकते हो आप ए बी को लिख सकते हो ए बी प्लस बी बी अपॉन बी सी। इस बात को याद, एडी को आपने क्या माना है एच, लिख लो एच, और डीबी कितना है आपके पास 20, टेंजेंट 60 कितना होता है आपको √3 इज इक्वल टू एडी को एच माना और डीबी 20, तो 20, बीसीबी कितना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 20 √3 इज इक्वल टू एच प्लस 20, तो एच कितना आ जाएगा 20 √3 माइनस 20, ये 20 का चला जाएगा, ऐसा नहीं, तो 20 कॉमन आ रहा है तो 20 √3 माइनस एच कितना आ गया 20 √3 माइनस 1 मीटर। तो ये हाइट हमने फाइंड आउट कर, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आप देखते रहिए, इजी इजी क्वेश्चन सारे इजी हैं, ऐसे ही कंप्लीट होंगे, ठीक है। इसको रब कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अब क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, ये तो सेम ही होंगे, मैं आपको कराता हूँ, हल्का सा बताता हूँ, आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ रहा है, मैं आपको करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए क्या कह रहा है। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल पे खड़ा है, ये पेडेस्टल हो गया, ठीक है, ये पेडेस्टल और ये स्टैचू, जो चीजें दी होंगी हम लिखेंगे। अब 1.6 है इसकी, 1.6 है यहाँ मीटर, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट ग्राउंड पे एक पॉइंट लेना पड़ेगा, ले लीजिए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, तो स्टैचू का टॉप ये होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, लिख दिया, ठीक है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल ये, ठीक है, और वो कितना दे रखा है आपको 45, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, मतलब इस बार ये निकालना हाइट ऑफ द पेडेस्टल, और उसको हमने एच मान लिया, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। अब आप बता दोगे डी बी इज दी हाइट ऑफ द पेडेस्टल, या और आपने एच मान रखा है, तो एडी क्या है स्टैचू, हाइट ऑफ द स्टैचू, ठीक है, और सी क्या है पॉइंट वेयर द एंगल ऑफ एलिवेशन आर मेजर्ड, ठीक है, सी वो पॉइंट। तो ये डायग्राम बन गया। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 1.5 मीटर टॉल को दूसरी चीज देखो, ठीक, ये आपको ये निकालना है, ठीक है, करें स्टार्ट। और 7 में क्या था, ये हमने फाइंड आउट किया था और ये हमें गिवन था, इतनी बात को समझो 7 क्वेश्चन। तो अब करते हैं वही अप्लाई, अब मैं ये बार बार नहीं लिखूंगा, ये बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा कि इसमें दो ट्राइंगल आपको कौन से राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, और आपको खुद ही आ जाना चाहिए कॉमन साइड कौन सी है, वो आप खुद ही देखो। मैं अप्लाई करता हूँ, अब मैं इन ट्राइंगल डीबीसी मैं अप्लाई कर देता हूँ, टेंजेंट 45 डिग्री, क्या हो जाएगा डीबी अपॉन डी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ एच, ठीक है, एच अपॉन बीसी, बीसी में पता है बीसी में 5 मिनट करनी, ठीक है, एच अपॉन बीसी, ठीक।
अब BC कितना आ गया, BC किसके बराबर आ गया, DB के बराबर, देखिए ये 1 हो जाएगा h अपॉन BC। तो BC कितना आ गया, h मीटर, सबको मीटर में लिख सकते, BC h मीटर, यानी कि ये भी h होगा, ठीक है। अब लगा दो बड़े वाले ट्रायंगल में, टेंजेंट 60 लगा देते हैं, टेंजेंट 60 इज इक्वल टू AD प्लस DB, 1.6 प्लस h अपॉन h, ठीक है, डायरेक्ट लगा दिया, 1.6 प्लस h अपॉन h, टेंजेंट 60 कितना होता है, √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस h अपॉन h, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन h √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस h, ठीक है, h इधर गया तो h कॉमन आ जाएगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। अब h कितना आ गया यहां से, आप कहोगे 1.6 डिवाइड बाय √3 माइनस 1। अब आपको पता है डिनोमिनेटर में रैशनल इरेशनल पार्ट नहीं छोड़ना है, रैशनलाइज कर दीजिए, प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ठीक है। अब ये कितना बन जाएगा, a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला, सब कुछ आपने कर रखा है, अब बस आप देखते रहिए, √3 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2, अब 2 से 1 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0.8, तो h कितना आ गया, आप कहोगे 0.8 √3 प्लस 1, किसमें, ये आपकी हाइट हो गई किसकी, पेडेस्टल, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं जल्दी करा रहा हूं आपको, आप खुद लिख लोगे, इन ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन जो भी करनी होगी वो आप इजीली करोगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, the angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. बिल्डिंग की हाइट निकालनी, क्या कह रहा है समझिए आप, एक बिल्डिंग होगी और एक टावर होगी। अब सबसे पहले ये पता लगाना है टावर बड़ा होगा या बिल्डिंग बड़ा होगा, तो वो पहली 2 लाइनों से आपको पता चल जाएगा क्या चीज बड़ी होगी क्या चीज नहीं होगी, ठीक। ये क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ रहा हूं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर कितना है, आप कहोगे फुट ऑफ द टावर कितना है, 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री फुट ऑफ द टावर। क्यों हमने टावर को बड़ा माना, क्योंकि आप बताओ जब आप ज्यादा ऊंचा देखोगे तो 60 होना चाहिए और जब कम ऊंचा देखोगे तो 30 होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर 30 माना। और ये क्या कह रहा है, किसके टॉप पर है, बिल्डिंग की, यानी कि बिल्डिंग छोटी है टावर पर, इस बात को समझो। तो यानी कि ये अब दूसरी लाइन क्या कह रहा है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग कितना है, 60 डिग्री। ऊंचा देखोगे तो एंगल भी ऊंचा होगा, ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या गिवन, आप कहोगे इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर ये था तो इसकी हाइट कितनी दे रखी है, अबाउट 50 मीटर, मैं जब जल्दी लिख रहा हूं, और आपको हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी है, ये आपको निकालना है। एक्चुअली बिल्डिंग है जिसकी हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और कुछ नहीं दिया। तो आपको 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिखे होंगे, ये 90 होगा, जब ये 90 होगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल कर देते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। कौन सी चीज कॉमन है, आप कहोगे ये बी सी कॉमन, निकाल लो बी सी, किससे निकालोगे, इससे निकाल लो, इस ट्रायंगल से बी सी निकल जाए, क्योंकि आपको ये पता है, लगा दो टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 लिख लेना, इन ट्रायंगल कौन सी है, बी, तो डी बी सी, आप टेंजेंट 60 लगा लो तो ये क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला 50 अपॉन बी, टेंजेंट 60 कितना होता है आपको, √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन बी, तो बी सी कितना आ गया, आप लोग 50 बाय √3।
अब √3 छोड़ना नहीं, BC इज इक्वल टू 50 इंटू √3 बाय किसमें आएगा मीटर में, क्योंकि वो 50 मीटर देंगे। देख लो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक, अब टेंजेंट 30 दूसरी वाली ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल का यूज करना। अब इसमें AB अपॉन BC, टेंजेंट 30 कितना होता है 1/√3। AB कितना है आपने x मान लिया क्योंकि आपको निकालना है। BC कितना आएगा 50 √3 बाय 3, यानी कि और BC कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो x निकालना, तो h क्या आएगा, इसको इधर लो 50 √3 बाय 3 √3 से √3 का कट जाएगा 50 बाय 3, h कितना आएगा 50 बाय 3। ये आपका आंसर है। इसको डिवाइड करना हो डिवाइड कर देना, नहीं तो यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, 50 बाय 3 मीटर आपका आंसर होगा, बिल्डिंग की हाइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 2 poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road। दो पोल खड़े, मेन है डायग्राम बनाना, वही मैं आपको चीज सिखा रहा हूं, दोनों इक्वल है और ये रोड है, एक रोड के साइड एक रोड के साइड। ठीक है, विच इज 80 मीटर वाइड, रोड 80 मीटर वाइड है। ठीक है, कोई बात नहीं, 80 मीटर वाइड बना दी। आगे फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के बीच में कोई भी पॉइंट नहीं, मैं यहां भी देखूं। उसके बाद क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ठीक है, दो चीज निकाल। अब आप मुझे ये बताओ, यदि मैं पॉइंट यहां लेता हूं और एलिवेशन लगाता हूं टॉप पे, तो ये एंगल कितना होगा, आप कहोगे ये एंगल 60 होगा और ये वाला एंगल 30 होगा। क्यों होगा अभी बताता हूं आपको, ये वाला एंगल 30 होगा। आप मुझे बात की, यदि मैं पॉइंट यहाँ पे लेता, समझ रहे हो, यहाँ पे लेता, तो ये वाला 30 हो जाता और ये वाला 60 हो जाता। क्यों हो जाता, क्योंकि हम जिसके नियर होंगे हमें वहां पे गर्दन ऊपर तक के देखना पड़ेगा और हॉरिजॉन्टल लेवल से आई का जो वो बनेगा एंगल बनेगा वो लार्ज बनेगा। ठीक है, अब हम इससे दूर है, इस वाले पोल से दूर है, लेकिन इस पोल के नियर है, तो ये पोल दोनों इक्वल हाइट के हैं। और देखो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां ज्यादा आएगा कि नहीं, ये इसके नियर, इस बात को आप सुनो, और ये दूर है। ठीक है, ये पॉइंट इस पोल से दूर है, इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन जो आया है वो स्मॉलर है इसलिए। ठीक है, इस चीज को आप देखो, इतना आपको बात समझ में आ गई। अब हाइट दोनों की सेम है, कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो, ए बी एक पोल और ए बी सी डी, सी डी एक दूसरा पोल, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लो ई, जहां से आपने क्या किया है एंगल ऑफ एलिवेशन को मेजर किया। बस इतनी कंस्ट्रक्शन आपको करनी है, उसके बाद आपको क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है। दो ट्रायंगल आपको दिखेंगी और दोनों ट्रायंगल में आपको टेंजेंट लगाना है। तो मैं लगाता हूं पहले। अब देखो इसमें कॉमन नहीं है कोई भी चीज, लेकिन इक्वल है, इसमें कोई भी साइड कॉमन नहीं आ रही, लेकिन इक्वल दे रखी, या तो कुछ ना कुछ वो देगा। तभी मैंने आपको कहा था या तो साइड कॉमन होगी या साइड इक्वल होगी, अब इसमें इक्वल है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, यदि ये x होगा, यदि इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से x मान लिया आपने, x मान, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप कहोगे 80 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम 80 बनना चाहिए, तो ये 80 माइनस x। अब टेंजेंट लगाते हैं इस वाली ट्रायंगल, टेंजेंट 60 कितना हो जाएगा h अपॉन x। ठीक है, √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। x की वैल्यू निकालेंगे दोनों में, क्योंकि दोनों में h कॉमन है। ठीक है, h इक्वल टू √3। ठीक है, यूनिट गिवन है आपको, गिवन है मीटर, तो मीटर में चले जाएगा, आप मीटर में मानोगे x मीटर। ठीक, तो 80 माइनस x मीटर। आप यहां पे लगाओ टेंजेंट 30 कितना हो जाएगा h अपॉन
80 माइनस एक्स। तो tan 30 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो h आ जाएगा 80 माइनस एक्स अपॉन √3। ठीक है, अब x की वैल्यू ये भी है, x की वैल्यू ये भी है, यानी कि इन दोनों इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ करता हूं √3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। x इधर आएगा प्लस का हो जाएगा तो 4x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू कितना आ गया 80/4, कितना आ गया 20। तो x कितना आ गया 20, यानी कि इस पोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो गया 20 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा 60 मीटर, दोनों मिला के 80 होना चाहिए। अभी हाइट नहीं आई, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो तो x कितना आ जाएगा √3 कितनी है 20। तो आप कह सकते हो x कितना आ गया 20 √3, तो x कितना आ गया 20 √3। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप चीजों को समझो और पढ़ो, क्वेश्चन सारे आसान है। ठीक है, चलिए